जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का बंधन अभिनंदन एवं स्वागत है। कुंभ का पर्व, महापर्व, कुंभ में अमृत वर्षा, अमृत स्नान, जीवन को अमरत्व प्राप्त कराने वाला, निर्भय कराने वाला, भय से मुक्त कराने वाला, मतभेद भेदभाव को समाप्त कराने वाला ये कुंभ की सार्थकता सिद्ध होती है। लक्ष्मणहु मर्म न जाना, जो चरित्र रचा भगवाना। ये भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं एक दर्शन है। सत्य के चरित्र का, मर्म के जानने का दर्शन है। इस दर्शन को जान करके ही लोग दार्शनिक बने, उनके चरित्र का चिंतन करें, उनके मर्म के जानने वालों। राम ने इस 14 मर्म जो है, इसीलिए राम का वनवास 14 वर्ष का, इस 14 मर्म के हर्ष उत्कर्ष को 14 वर्ष में लोगों को अनुभूति कराने के लिए। वर्ष का पर्याय ही यही देखना होता है। वर्षों से उस आदि को अनुभव करने का सुअवसर होता है। शरीर में ये 14 मर्म है। बच्चा जब पैदा होता है, मां के गर्भ में भी जो उसके सभी अंगों का निर्माण होता है, इन्हीं मर्म के कारण होता है, मर्म को लेकर होता है। उसमें 14 मुलायम स्थान होते हैं, जहां पर आघात पड़ने पर वही पिघलता है, मर्म पिघलता है तो आंसू बनता है, प्रेम का आंसू। ये संवेदना है, ये वेद की वेदना है। वेद संसार की वेदना को दूर करने के लिए ही संवेदना के रूप में है। यजुर्वेद, ये यज्ञ वेद। सामवेद, समानता का वेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद का वेद। अर्थवेद, ये यज्ञ यजुर्वेद की समानता ये वेद है। इस शरीर को, इस संसार को जो पीड़ा है, जो दुख है, वो दुख संसार के, ये जो पृथ्वी के गुण है, इस गुण के द्वारा, जो ये गुण है, 3 गुण हैं इसमें। एक कठोरता का गुण है,
एक गंध का गुण है और एक शांति का स्वभाव है। इस धरती का शांति के स्वभाव से ही इसमें धारण करने की शक्ति है, उत्पत्ति करने की शक्ति है। यही दोष का गुण, कठोरता का, दुर्गंध का जब शरीर में बढ़ता है तो उस मर्म को कठोर कर देते हैं। व्यक्ति में के जीवन में कठोरता, निर्दयता आ जाती है, निर्दयी हो जाता है। इस शरीर में गंध, दुर्गंध पैदा होता है जो प्राण के अग्नि से स्वाहा होकर के पवित्र होता है। ये मर्म ही आपके सुख का कारण है, सच्चे चित आनंद का कारण है, परम शांति का कारण है, जो हर मनुष्य का इच्छा, हर इच्छा, प्रत्येक की इच्छा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का विरोध किया जाए तो वो सीधे सीधे परमात्मा का विरोध, क्योंकि परमात्मा के ही सब स्वरूप है, परमात्मा की ही ये व्यवस्था जगत के रूप में है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, इस पर उंगली उठाना परमात्मा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उसका विरोध करना है, किसी व्यक्ति का विरोध करना। इसीलिए किसी व्यक्ति के कारण दुख नहीं है, किसी व्यक्ति के कारण असमंजस नहीं है। परमात्मा की ये व्यवस्था, संसार जगत, ये सुंदरता सुवास के लिए है। जहां बसे वहां सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। ये शरीर अपने आप में एक देश है और ये देश में जब मंथन होता है प्राणों के द्वारा, मन के सहारे से, इंद्रियों के सहारे से, तो इसमें अमृत रूपी प्रेम का रस, जो करुणा का रस है, जो संवेदना का रस है, उत्पत्ति होता है, जो सत्य के समान है, धर्म के समान है। सत्य को ना इंद्रियां देख सकती हैं, ना सत्य को शब्दों के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। पढ़ते पढ़ते युग मोया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। क्योंकि शब्दों को पढ़ने से एक जन्म क्या युगों युगों तक पढ़ने पर भी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, सत्य को भाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि परमात्मा का नाम करुणा निधान है। करुणा यानी रोना। जब व्यक्ति अट्ठास मार के रोता है
तो शब्द नहीं निकलते, घिघी बन जाती है। कंठ रुद्र हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि सत्य विद्यमान होता है करुणा के रूप में। परमात्मा का नाम सच्चित आनंद है। व्यक्ति जब आनंद में अट्ठास मार के हंसता है तब भी शब्द नहीं निकलते, आंसू निकलते हैं, आंख गीली हो जाती है, क्योंकि सच्चित आनंद के रूप में परमात्मा सत्य विराजमान होते हैं, तो वहां शब्द निशब्द हो जाता है। जब व्यक्ति को इस शरीर को छोड़ना होता है तब भी मरने के पहले व्यक्ति आवाज जाता है, आवाक्य हो जाता है, निशब्द हो जाता है, क्योंकि उस समय भी उसका मिलन ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। यानी जब जब सत्य रहेगा परमात्मा का अनुभव इन शब्दों के द्वारा नहीं की जा सकती। इसीलिए इसको कहा गया है सिद्ध करके। तो आज के समय में जो ये कुंभ है, इसका महत्व दर्शन, मर्म का दर्शन, मार्मिक बनकर दार्शनिक बने। इसे न किसी मुसलमान से खतरा है, न क्रिश्चियन से खतरा है। खतरा सिर्फ अपने अवगुणों से है, अपने अंदर दोष से है। इस दोष से मुक्त होकर के मर्म को जागृत करना, मर्म को संभाल कर रखना, व्यवस्था आज हिंदू जब 95% हिंदू नेता इस देश का संचालन भाग्य बना रहे हैं, 95% हिंदू कर्मचारी, अधिकारी इस देश की व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो फिर हिंदू के हित की सिर्फ बात ही करके रह जाते हैं। अब तो हिंदू की हितों की केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। अभी तक का नारा था कि हिंदू हितों की जो बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। अब नारा बदलना होगा, जो हिंदू हितों के लिए काम करेगा, इस मर्म को जगाने का, बचाने का काम करेगा, इस मर्म को जानने वाला होगा, इस मर्म को जनाने वाला होगा, वही भारत पे क्या पूरे जगत पर वही उसी की राजनीति चलेगी, उसी की नीति चलेगी, वही राज करेगा। कुंभ एक प्रदर्शन बनकर नहीं रहेगा। कुंभ में जो कुंभ हो, जो मंथन हो, चिंतन हो, उपदेश हो, उपदेश में आदेश होता है। वो आदेश यहाँ की जो व्यवस्था की निर्माता है, पथ प्रदर्शक है, भाग विधाता है, उन्हें उपदेशित करें, आदेशित करें कि भारतीय व्यवस्था परंपराओं के अनुसार हमारी नीतियां हों, सुनीतियां हों,
ये भ्रष्टाचार ऐसा दीमक है, ऐसा कैंसर की बीमारी है, ये ऐसा रावण रूपी राक्षस है जो इस भारतीय संस्कार संस्कृति को निगलता जा रहा है, समाप्त करता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा शत्रु ये भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को सदाचार, सदचरित, संस्कार संस्कृति के शस्त्र से समाप्त करने के लिए हम सबको एक क्रांति के लिए तैयार होना होगा। आज ये भ्रम की ही स्थिति है कि हम उन महापुरुषों को, महाबलिदानियों को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण की न्यौछावर कर दी, पाश्चात्य सभ्यता की व्यवस्था प्रतीक के विरुद्ध संघर्ष क्रांति ला करके हम उनका सम्मान कर रहे हैं, या उन्हीं व्यवस्थाओं को जो पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा थोपी गई व्यवस्था है, जिन्होंने संविधान बना करके गुरुकुल की विद्या को नष्ट किया, मैकाले शिक्षा पद्धति, एलोपैथिक व्यवस्था, आयुर्वेद को व्यवस्था को संविधान के द्वारा समाप्त किया गया। गौ शालाओं को नष्ट किया गया, गौ को काट कर खाने का, या मंदिरों को संविधान बना करके अधिग्रहित करके उसके अधिकार को छीनने का कार्य, या मुगलों के द्वारा मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने का कार्य, ये सिर्फ प्रदर्शित करते हैं कि हिंदू संस्कार संस्कृति से जो लोगों का हित हो रहा था, लाभ हो रहा था, उस लाभ को से लोगों को वंचित किया गया। ये लाभ, इस मर्म को लोग जानेंगे, इससे अगर लाभ होगा तभी लोग इससे जुड़ेंगे, और लाभ को पूरा संसार जगत चाहता है। इससे लाभ होना प्रदर्शित हो जाएगा तो पूरा विश्व इस संस्कार संस्कृति का विरोध नहीं, सहस्र रूप से स्वीकार करेगा। इसलिए हमें सजगता के साथ इस विदेशी व्यवस्था को, पाश्चात्य व्यवस्था को अलविदा कहना होगा। नहीं तो आज की भ्रम की स्थिति, हम किसको सम्मान दे रहे हैं? अपने महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, या उन विदेशी सभ्यता को हम सम्मान दे रहे हैं? ये भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति और लालच प्रलोभन की स्थिति कि हम तुम्हें कुछ मुफ्त दे देंगे, और भय की स्थिति, आज हिंदू को मुसलमान से खतरा, मुसलमान को हिंदू से खतरा, ये भय की स्थिति को लेकर के हम बहुत देर तक इकट्ठा नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते। भारत की संस्कार संस्कृति किसी को ना दबाती है, ना किसी को मारती है, ना किसी को गुलाम बनाती है, अपने अधीन करती है, बल्कि सबको स्वतंत्र करती है, स्वाभिमानी बनाती है, सबको प्रोत्साहित करती है, सभी के सुअवसर को, सुंदर सुबास को प्रदान करती है। हमारा भोजन
सुबास हो, जिसमें सुंदर सुगंध हो, प्रकृति में सुबास हो। यही भारत की गीत और नीत है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।